लेक्चर नंबर 21 में हम टू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमें डेवलप करना है एक विजन किस तरह की इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाता है। देखो बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अलग अलग मेथड्स होंगे। हमें सीखना क्या है, हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, मेथड्स को रटना नहीं है। हमें जस्ट ये सीखना है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस की और उनके किस किस तरह से आंसर आ सकते हैं। प्लस आंसर लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मेन चीज कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है उनको यूज कैसे करना है। ठीक, जब चलिए इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमें दिया है 7 raised to power log x to the base 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन अलग से हमें दिख रहा है। अब ये हमें गंदा लग रहा है ना, यही तो आप सोच रहे हो। ये नहीं होता तो हम बहुत आसानी से कर देते, ये हमें परेशान कर रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो याद आनी चाहिए हमें प्रॉपर्टीज। क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है? हाँ लग रही है। हम देखो ये वाली और ये नीचे जो 7 है उसकी पावर में कीजिए लॉग का बेस 7, दोनों के बेस सेम होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है कि केवल ये वाली चीज बच जाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू -9। इससे 3 टाइम्स कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। इस तरह से वैल्यू आ गया। अच्छा सपोज मैं यहाँ 4 ऑप्शंस देता हूँ क्वेश्चन के साथ। मैं पहले लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर 4 ऑप्शंस यदि मैं देता हूँ। ए ऑप्शन है यहाँ पर +3, बी ऑप्शन है -3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 5। 5 बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर हमें टिक करना चाहिए, ए बी सी डी, कौन सा आपको सही लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है। आंसर लगा दिया। चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। डी, डी कैसे आ सकता है यही सोच रहे हो? आंसर तो हमारा क्या आया था, -3 आया था। और -3 हमारे बी में भी है, लेकिन बी में हम आंसर टिक नहीं करेंगे, हम डी करेंगे 5 यानी कि नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया इस वीडियो में समझाने के लिए। क्योंकि जब भी आंसर आ जाए लॉग के क्वेश्चंस में, इनइक्वालिटी क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना है केवल आंसर आना सफिशिएंट नहीं होता है, आंसर को चेक भी करना है। आंसर निकालो फिर उसको चेक करो क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। चेक कैसे करेंगे, देखो एक्स कहाँ है, तो एक्स की जगह -3 डालेंगे इसको चलेगा। लेकिन लॉग के अंदर जो एक्स है, इस एक्स को -3 चलेगा क्या? नहीं, लॉग तो नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है। तो ये -3 उसको नहीं चलेगा। तो इसका मतलब -3 पर आंसर आता, लेकिन -3 लॉग को चाहिए ही नहीं। तो -3 कहाँ से आया था? इस स्टेप से आया था, तो इस स्टेप में चलेगा। लेकिन इस स्टेप तक पहुंचने के से पहले ही वो लॉक मना कर देगा। तो लॉक के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि थोड़े नखरे ज्यादा होते हैं, तो उन नखरों को झेलना पड़ेगा। आईआईटी में भी तो यही पहुंचाने वाला है ना। कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो बस प्रिकॉशन रखना है, जब भी आंसर आ जाए क्या करो, उसको सेटिस्फाई करा के देखो वापस क्वेश्चन में। इस तरह से हम इसमें आंसर लगा देंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो हमें क्या बोला है, लॉग ऑफ 10 5 डिग्री इनटू, एक पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इनटू लॉग ऑफ 10 9 डिग्री मल्टीप्लीकेशन लॉग ऑफ 10 13 डिग्री। मल्टीप्लाई करते गए तो क्या आया, लॉग ऑफ 10 61 डिग्री। और इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब देखो क्या किया जाए, बहुत 10 5 डिग्री की वैल्यू मालूम है नहीं, ऊपर से लॉग भी आ गया। 10 9 डिग्री मालूम है नहीं, मालूम लॉग भी आ गया। दो लॉग मल्टीप्लाई से 30 अच्छा, बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई में आ गए। और लास्ट वाला लॉग क्या दिया है, लॉग के अंदर 10 61 डिग्री। किसी भी डिग्री का हमें वैल्यू नहीं पता, क्या किया जाए, क्या किया जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इस तरह सीरीज दी हो, तब एक लोचा होता है। अब वो लोचा कहाँ होता है? इस जगह, यहाँ बिल्कुल इस जगह लोचा होता है। बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पर हमें ट्रिग्नोमेट्री
कि 10 की वैल्यू मालूम होगी। अब वो सर्च करो, पहले सर्च करो कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो हम देखो लिखेंगे 5 9। तो देखो एक सीरीज चल रही है, 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 13। तो नेक्स्ट टर्म हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या आएगा, 17 आएगा, फिर 21 आएगा, 25 29 33 37 41 45, सारे टर्म लिख डालो पहले। 49 51 50, सॉरी एक मिस्टेक कर दी, 49 प्लस 4 53 होगा, देन 57, देन 61, और 61 तक ही जाना था, है ना। सारी वैल्यू लिख दी। अब बताओ अच्छे से देखो और बताओ इसमें से कौन सा एंगल ऐसा है जिस पर वैल्यू मालूम है। 5 पर मालूम है क्या, नहीं, 9 13, किसी पर नहीं मालूम। ओ मिल गया, ये हमारे काम का है। 45 काम का है, 49 53 57, और किसी पे वैल्यू नहीं मालूम। हमें किस पर वैल्यू मालूम है, ओनली एक ही जगह वैल्यू मालूम है, 45। तो इसका मतलब बीच में कौन सा टर्म आया है यहाँ पर, 10 45 डिग्री का टर्म आया है, और इसके बाहर कौन था, लॉग ने इसको पकड़ रखा था। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो लॉग में कुछ भी वैल्यू नहीं दी है ना, मतलब लॉग का जो बेस है, बेस कुछ भी नहीं दिया। तो कई बार लॉग में बेस नहीं दिया जाता, तो वहां पर टू पॉसिबिलिटी होती है, या तो बेस ई होता है या फिर 10 होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे पता चलेगा कब ये कब 10 है, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी उससे कोई मैटर नहीं करता। अच्छा मुझे ये बताओ 1045 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो कितनी वैल्यू होती है, 1। 1045 की वैल्यू होती है 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की याद है क्या, याद है, कुछ अच्छा लगा। log 1 की वैल्यू होती है 0। और इन सभी में क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जीरो भी सभी में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब इन सब में यदि जीरो मल्टीप्लाई है तो जीरो मल्टीप्लाई होके सभी को क्या बना देता है, बोलो बोलो क्या बना देता है, जीरो। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, बड़ा सा अंडा, जीरो। तो कितना अच्छा आंसर है। तो जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार वो डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन होते नहीं है, उसमें कुछ छुपी होती है, और वो छुपी चीज को हमें पहचानना है। तो देखो कितने आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, जीरो। ओके, तो क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन में जो छुपी हुई चीजें हैं वो निकालनी चाहिए। और यही चीज हमसे जेई एडवांस वाले लोग कराते हैं, मतलब जो एग्जामिनर हैं, एग्जाम लेते हैं आईटी वाले। और क्योंकि आईटी तो पेपर बनाते हैं, वो देखते हैं कि क्या हम अपना लॉजिक यूज कर पा रहे हैं, दिमाग यूज कर पा रहे हैं चीजों को ढूंढने में, प्रिडिक्ट करने में, सीरीज बनाने में, ये वो चाहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ आप सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, जिनको जो कि जिस पर आपको सारे शॉर्ट नोट्स, टेस्ट पेपर, एवरीथिंग आपको मिलेगा। थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और क्योंकि हमें अपना विजन याद रखना है, हमारा विजन क्या है, आईआईटी 2023 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।